हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एसएससी की इस सीरीज में हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे आपके सामने जो आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह के प्रश्न यदि आप एग्जाम में छोड़ देते हैं तो आप अपना नुकसान उठाएंगे। तो अपना नुकसान न उठाएं और हमारे साथ बने रहें वीडियो पर और उन प्रश्नों के उत्तर दें। धांसू धांसू जो प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, और इससे आपका जो है मोटिवेशन मिलेगा और तुरंत तुरंत आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे और इजीली आप ऐसे प्रश्नों का आंसर भी दे पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं है वो 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे बड़ी जो है भुजा कह रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा पर के विपरीत बने बाह्य वृत्त का जो है एक्स रेडियस ज्ञात कीजिए। बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पहले त्रिज्या समझ लीजिए। ट्रायंगल बना लिया, ठीक। इसकी साइड्स को हमने आगे बढ़ाया। एक है जो यहां से इसकी साइड को छूता हुआ जाए और यहां भी छूता हुआ, ऐसे एक सर्किल हमने ड्रा करना है। त्रिभुज नहीं, सर्किल ड्रा करना है जो तीनों को छू रहा हो। तो ये जो त्रिभुज की रेडियस होगी यहां से यहां तक की लेंथ, 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 ये सब बराबर होगी, ठीक है। तो ये जो एक्स रेडियस है, इसी ही रेडियस को एक्स रेडियस बोला जाता है। और इस रेडियस को निकालने का जो है रूल आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, सामने वाली जो साइड्स होती है, ये वाली साइड्स मान लिया ए है, कितनी है ए। तो ये वाली अगर जो साइड ए है, तो अगर जो हम ये मतलब एक्स रेडियस निकालेंगे तो आर टाइम्स ए निकालेंगे, वो होगा डेल्टा माइनस डेल्टा अपान मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान एस माइनस ए। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ के आधा कर दिया गया है त्रिभुज की। तो एस माइनस यहाँ पे ए निकालेंगे तो ये आर टाइम्स ए निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यही वाला हमें लॉजिक निकालना है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है एक्स रेडियस में वो कितनी दी है, 9:12:15 दिया है। अगर जो डिवाइड करके देखेंगे तो ये 3:4:5 दिया है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ी भुजा ये 5 है। इस पर त्रिभुज बनाएंगे तो कैसा त्रिभुज बनने वाला है, इस तरीके से त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री है। और इसको आगे बढ़ाएंगे, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो आपको दोस्तों लगना चाहिए कि इसको कभी भी एक ऐसा मतलब वृत्त नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा वृत्त कभी भी नहीं बनाया जा सकता है जो इन तीनों को छूता हुआ जाए। ऐसा वृत्त पॉसिबल ही नहीं है, कभी बनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ऐसी त्रिभुज की जो रेडियस निकलेगी वो क्या निकलेगी, इनफाइनाइट निकलेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है सही होगा दोस्तों इसका, वो डी होगा, इसका सही उत्तर होगा। ऐसी रेडियस कभी भी बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। मीडियन वाला क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए क्या कह रहे हैं। ए बी सी माध्यिकाएं हैं, बी सी एक दूसरे पर जी पर काटती हैं। बी जो है और सी है एक दूसरे को जी पर समकोण पर काटती है। उसके बाद में कह रहे हैं यदि ए बी 19 सेंटीमीटर है, ए सी 22 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। बीसी की लंबाई का वर्ग क्या होगा, ठीक है। बीसी की लंबाई का वर्ग यहाँ पे पूछा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमने त्रिभुज ड्रा कर लिया, उसके ए बी सी पॉइंट के नाम दे देते हैं। तो पॉइंट के नाम भी दे दिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया हमारा सी। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि
बी सी एफ एक दूसरे को जी पर मिलते हैं। बीई एक माध्यिका हमने ड्रा की। माध्यिका होती है बराबर पॉइंट में, मतलब बराबर बराबर डिवाइड करती है। तो ये वाली लाइन हमने माध्यिका यहाँ पे ड्रा कर ली, ठीक है। और बीई हमने बना लिया, और उसके बाद में सी एफ बना लेते हैं। सी एफ हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब हम इन माध्यिकाओं का नाम भी दे देते हैं। तो बीई हो गई ये, और ये सी एफ हो गया, ठीक। ये सी एफ हो गया। अब हमको क्या कहना है कि ए बी 19 सेंटीमीटर है। ए बी की वैल्यू 19 सेंटीमीटर है। कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। 1 मिनट। ए बी की वैल्यू 19 सेंटीमीटर वाली दिया था 22, ये वाली दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करनी है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, बी ए बी की वैल्यू वो 19 दी है, ए सी की वैल्यू कितने दी है? वो 22 दी गई है। तो आपको नहीं लगता है दोस्तों कि अगर जो ये माध्यिकाएं हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी? बराबर बराबर मतलब डिवाइड करेंगे जाके। कि ए बी का स्क्वायर करिए, ए बी का स्क्वायर कर लिए, ए बी को स्क्वायर करिए, प्लस ए सी को स्क्वायर करिए, ए बी को स्क्वायर करिए, ए सी का स्क्वायर करिए। जो हमारी माध्यिका जी अगर जो समकोण पर मिलती हैं, ये मतलब समकोण पर मिलती है, ये 90 डिग्री पर मिलती हैं। तो अगर जो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर मिलती हैं, ठीक है, कितने डिग्री पर मिलती हैं? 90 डिग्री पर मिलती हैं, कोण बनाती हैं। तो फिर बीसी की लंबाई कितनी होगी? बीसी का स्क्वायर, ठीक है, बीसी का स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर होता है। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। ये माध्यिका है तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर, तो 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर करेंगे, एसी का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर ही आएगा। अब देखिए, इनको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 और 1 कितना हो गया? 5, 8 6 14 के 4, और 4 और 3 7, ठीक है। डिवाइड करेंगे यहां 5 से, तो ये बीसी का स्क्वायर का बीसी का स्क्वायर निकलेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 6 30, 5 9 45, 169 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कहीं दिख जाए वही सही लगा देना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलो। कह रहे हैं कि यहां पर ए बी सी एक प्रकार से मतलब त्रिभुज दिया है। ए बी की लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर दिया है, बी सी की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो माध्यिका ए डी की लंबाई आपको बताना है। माध्यिका ए डी की क्या बताना है? वो लेंथ बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया। इस ट्रायंगल में एडी एक माध्यिका है, ये हमने माध्यिका ड्रा कर ली, ठीक है। तो माध्यिका ड्रा करने के बाद में ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है। एडी माध्यिका है। ए बी की एसी की लंबाई जो है दी गई है, एसी की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 9 लिखो कायदे से, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, ठीक। उसके बाद में एसी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, एसी को 11 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने लिखा बीसी, बीसी 14 सेंटीमीटर है। अरे ये पूरी लेंथ बीसी 14 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है?
14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये अगर जो एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है तो 7 माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 7 सेंटीमीटर ये होगा और 7 सेंटीमीटर सीडी भी होगा, और डीबी भी 7 सेंटीमीटर, सीडी भी 7 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला ये कहता है कि भैया अगर जो ए बी को स्क्वायर करोगे, ठीक है, किसको स्क्वायर करोगे? ए बी को स्क्वायर करोगे प्लस टाइम्स ए सी को स्क्वायर करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। ए डी का स्क्वायर करो, मतलब माध्यिका का स्क्वायर करो, उसके बाद में प्लस टाइम्स करो बी डी का स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, कोई एक ले लेते हैं, बी डी का स्क्वायर, ठीक, यही फॉर्मूले में रख देते हैं। ए बी कितना दिया है? ए बी 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 प्लस ए सी कितना दिया है? 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी 7 दिया है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। यहाँ पे 81 में 121 ऐड करेंगे तो ये 882 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 दिया गया है, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड होगा, ये वाली वैल्यू 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा क्या? ए डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 49, ये कट के 101 आ जाएगा, 101। अब ये वैल्यू 101 आ गई है, ठीक है, क्या आ गई? 101। ये 49 इधर भेजेंगे तो 49 माइनस का आएगा इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर जब 49 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे 52 आ जाएगा। अगर जो ये 52 है तो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? किस स्क्वायर रूट लिखा हुआ है? ये इसमें कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये 4 गुणे 13 लिखा हुआ है, 4 गुणे 13, इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 13 दिया गया। 13 चौके 52 होता है, इसलिए हमने इसको फैक्टराइज किया था। ऑप्शन कौन आएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एबीसी एक त्रिभुज है, एंगल बी जो है आंतरिक द्विभाजक है एंगल सी का, डी पर मिलता है। यदि एंगल ए 80 डिग्री है तो बी डी सी का मान आपको बताना है, ठीक है। फिगर चाहो तो बना लो और चाहो तो रहने दो। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, बी का आंतरिक विभाजक ए बी सी दिया गया है, ठीक है, ए बी सी दिया गया है, बी का आंतरिक द्विभाजक, पहले तो इनके नाम में याद रख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? बी का आंतरिक द्विभाजक ये हो गया ए, ठीक है, ये हमने किया ए, दूसरी वाली हो गई ये बी, ये हो गया सी, ठीक। उसके बाद में कह रहे हैं बी डी सी का मान ज्ञात करना है, बी डी सी, और एंगल बी का आंतरिक विभाजक, बी को इंटरनल डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, विभाजक सी का बाह्य विभाजक, सी का जो बाह्य विभाजक है, सी का एक पॉइंट लिखिए हमने, सी का बाह्य विभाजक, इसका इंटरनल विभाजक और इसका बाह्य विभाजक कहाँ पे मिलते हैं? इस वाले एंगल पे मिलते हैं, ठीक है। तो फिर आपको बताना है एंगल बी डी सी का मान कितना होगा। दोस्तों ये वाला एंगल डी पर मिलता है, तो एंगल बी डी सी की वैल्यू क्या होती है? एंगल बी डी सी की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, कितना होगा? एंगल बी डी सी का जो मान होगा वो कितना होगा? 1 मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। एंगल बी डी सी जो होता है वो एंगल ए का कितना होता है? आधा होता है। जो इसका बाह्य द्विभाजक होता है, जो एंगल पार्टिसिपेट नहीं हो रहा होता है, उसका क्या होता है? आधा होता है, ठीक है, बी डी सी a/2, ठीक है। जैसे ये दोनों एंगल का इंटरनल मतलब बाह्य विभाजक था, ठीक,
तो इसका एंगल का बाह्य विभाजक ये वाला होगा मान लो, तो ये कहीं पे मिल रहा होगा। तो जो एंगल नहीं पार्टिसिपेट हो रहा है, जिसका कोई विभाजक नहीं है, उसका आधा क्या होता है, इनके बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 40 मतलब 80 दी है, ए की वैल्यू 80 डिग्री दी है, तो 80/2 करेंगे तो कितनी आंसर आने वाला है, 40 डिग्री। इसका जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 40 डिग्री इसका सही उत्तर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक है, आप लोगों को बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात A/B/C है। अगर जो ऊंचाई है तो ऊंचाई जो होती है 1/h1 1/h2 1/h3 है, ठीक है, 1/HA HB H3। तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर जो दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात उसका रिवर्स होगा। अगर जो ऊंचाइयां दी हैं तो फिर भुजाओं का अनुपात उसका रिवर्स होगा। तो ए बी सी का निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाला, रेशियो बी की वैल्यू निकाला, रेशियो सी की वैल्यू निकाला, कितना निकाला 1/h 1/h 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। इन सभी को अगर जो इसी फॉर्मेट में चेंज करना है तो हम पहले 3 4 5 का एलसीएम ले लें। तो मतलब कोई को प्राइम नंबर्स हैं तो 3 चौके 12 पंजे 60 मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, बस कुछ नहीं करना है। 60/3 रेशियो 60/4 रेशियो 60/5 डिवाइड करेंगे तो 12 मतलब यहाँ पे 15 50, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आया 15, यहाँ पे आया 12। तो 20 15 12 कहीं पे दिख जाए वही सही उत्तर कर देना। ऑप्शन ए बी जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए